दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें भूलकर भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जितने ही सफल या स्मार्ट लोग होते हैं वो इन बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। वो भूलकर भी अपनी बातों को बाहर नहीं निकालते हैं। अगर आप भी इन बातों को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आगे चलकर ये आपकी परेशानियों को और बढ़ा सकती है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी अपनी बातों को सीक्रेट रखना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेकर शुरू करते हैं। नंबर 1, गुप्त क्रश। हम सभी इससे गुजरे हैं। सबसे पहली बात, आप किसी को ये नहीं बता सकते कि आपका क्रश कौन है। इसे अपने दिल की तिजोरी में बंद रखें, क्योंकि एक बार बात बाहर आ गई तो यह सभी तरह के ड्रामों को जन्म दे सकता है। मेरा विश्वास करें, जब तक आप राज खोलने के लिए तैयार ना हो तब तक इसे अपने तक ही सीमित रखना बेहतर है। आपका चाहे कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, किसी को भी ये ना बताएं। नंबर 2, वित्तीय स्थिति। अब पैसे के बारे में बात करते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति ऐसी चीज़ है जिसे आपके और आपके बैंक खाते के बीच गुप्त रहना चाहिए। चाहे आप पैसे से भरे हो या मुश्किल से गुजारा कर रहे हो, यह जानकारी अपने तक ही सीमित रखना जरूरी है। पैसे के बारे में बात करने से ईर्ष्या, आलोचना और यहाँ तक कि फालतू की सलाह भी मिल सकती है। इसलिए चुप रहें और अपने वित्तीय मामलों को गुप्त रखें। यदि आप ज़्यादा कमाते होंगे, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग आपसे जलने लगेंगे। वहीं इसका उल्टा, अगर आप गरीबी में जी रहे हैं और लोगों को अपने मन की बात बताओगे तो लोग आपको हीन भावना से देखेंगे, लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे। नंबर 3, शर्मनाक पल। हमारे पास वो शर्मनाक पल है जिन्हें हम सभी भूलना चाहते हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल में हुआ हो या पिछले हफ्ते। हर किसी के पास ऐसी शर्मनाक यादें होती है जिन्हें वो दोबारा नहीं जीना चाहता। इसलिए इसे गुप्त रखें और बातचीत में इसे सामने लाने की शर्मिंदगी से खुद को बचाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कब आपके लिए मजाक बन जाएगी कोई नहीं कह सकता। इसलिए हमेशा ऐसे पल को अपने अंदर ही समेट कर रखिए, किसी के साथ शेयर मत करिए। नंबर 4, पारिवारिक ड्रामा। पारिवारिक ड्रामा हम सभी के साथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे दुनिया को बताना चाहिए। चाहे वह आपके भाई बहन के साथ झगड़ा हो या आपके माता पिता के साथ अनबन या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हुई बहस, पारिवारिक मामलों को परिवार के भीतर ही रखना चाहिए। इन विवरणों को दूसरे के साथ साझा करने से लोगों को गपशप करने का मौका मिल जाएगा या और भी अधिक ड्रामा हो सकता है। इसलिए खुद पर एहसान करें और इसे चुप रहकर शांति बनाए रखें। परिवार के मुद्दे हमेशा परिवार के बीच ही सुलझाए जा सकते हैं। उन्हें लोगों के सामने बताने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप हंसी के पात्र बनेंगे। नंबर 5, भविष्य की योजनाएं। भविष्य की योजनाएं, हम सभी के पास अपने लक्ष्य और सपने होते हैं जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को अपने तक ही सीमित रखना जरूरी है। चाहे आप कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहे हो, कैरियर में बदलाव की योजना बना रहे हो या कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, कभी कभी इन आकांक्षाओं को तब तक छिपा कर रखना सबसे अच्छा होता है जब तक कि आप उन्हें दुनिया के सामने साझा करने के लिए तैयार ना हो। आप कभी नहीं जानते कि कौन आपकी खुशी में खलल डालने की कोशिश कर सकता है या आपकी चमक चुरा सकता है। इसलिए अपनी भविष्य की योजनाओं को अपने सीने से लगा कर रखें और जितना हो सके गुप्त ही रखें। नंबर 6, व्यक्तिगत असुरक्षा। आइए व्यक्तिगत असुरक्षा के बारे में बात करते हैं। हम सभी में ये होती है, चाहे वह कोई शारीरिक दोष हो, कोई व्यक्तिगत विशेषता हो या कोई पिछली गलती हो जो हमें परेशान करती है। ये असुरक्षा नाजुक होती है और इन्हें सावधानी से संभालना चाहिए। इसलिए इन्हें अपने तक सीमित रखना ही सबसे अच्छा है। अपनी कमजोरियों को दूसरों के साथ साझा करने से आप खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपनी गहरी असुरक्षा को दूसरों की नज़रों से छिपाकर अपना ख्याल रखें। नंबर 7, पछतावा। पछतावा, हम सभी को कुछ ना कुछ होता है, चाहे वह कोई छूटा हुआ अवसर हो, कोई असफल रिश्ता हो या कोई गलत निर्णय हो। हमारे पछतावे हमारे दिलों पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन इन पछतावों को दूसरों के साथ साझा करने से हम आलोचना या और भी अधिक पछतावे के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अतीत पर ध्यान देने के बजाय अपने पछतावे को अपने तक ही सीमित रखें और एक साफ स्लेट के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 8, व्यक्तिगत उपलब्धियां। आइए व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। अपनी सफलताओं को जश्न मनाना बहुत अच्छा है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप उन्हें किसके साथ साझा करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके हित में ना हो और वे आपको नीचा दिखाने या आपकी लोकप्रियता छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को अपने सीने से लगा कर रखें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपका समर्थन करते हो, आपको आगे बढ़ाते हो
नंबर 9, रिश्ते के मुद्दे। रिश्ते के मुद्दे एक और ऐसी चीज है जिसे आपको और आपके साथी के बीच ही रखना चाहिए। चाहे आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, असहमति हो या ब्रेकअप हो, दूसरों के सामने अपनी गंदी बातें उजागर करने से हस्तक्षेप या और भी ड्रामा हो सकता है। इसलिए अपने रिश्ते के मुद्दों को निजी रखें और स्वस्थ, ज्यादा शांतिपूर्ण परिणाम के लिए उन्हें बंद दरवाजों के पीछे सुलझाएं। नंबर 10, व्यक्तिगत विकास। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। आइए व्यक्तिगत विकास के बारे में बात करें। जब हम खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करते हैं तो अपनी प्रगति का कुछ हिस्सा अपने तक ही सीमित रखना महत्वपूर्ण है। चाहे वह किसी डर पर काबू पाना हो, किसी मील के पत्थर तक पहुंचना हो या अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करना हो, कभी कभी इन चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा होता है, जब तक कि आप इन्हें दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार ना हो। हर कोई आपकी प्रगति को नहीं समझेगा या उसकी सराहना नहीं करेगा, इसलिए कुछ चीज़ों को पवित्र रखकर अपना ख्याल रखें। दोस्तों, ये रहे 10 बातें जो आप किसी को नहीं बता सकते। ये रहस्य आपको ही रखना है, इसलिए इन्हें अपनी ज़िंदगी से बचा कर रखें और याद रखें कि कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।